रिश्तों को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है कि आप इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं कि नहीं, और जो उसकी अलाइनमेंट है, जो दूसरा सोच रहा है, वेदर उस अलाइनमेंट में आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। सेम यही रूल इंटरनेशनल रिलेशंस में लग रहा है। यानी कि समीकरण कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हाईएस्ट इंटरेस्ट या हाइयर इंटरेस्ट के ऑफर हैं तो आपके साथ रिलेशन रहेंगे। सऊदी अरब को जनरली ऑयल, रिलीजन, होली साइट यानी कि इस्लाम की होली साइट का वहां पर प्रेजेंट होना, और लेबर, क्योंकि बड़ी मात्रा में लेबर वहां पर है, तो ऐसे में जो हमें पैसा वहां से आता है, इन तीन एंगल से देखा जाता है। लेकिन बता दूं, ऑयल और लेबर के अलावा भी सऊदी अरब का इंफ्लुएंस ऑन मिडिल ईस्टर्न नेशंस एज वेल एज नदर्न अफ्रीकन नेशंस सऊदी अरब को क्रिटिकल बनाता है इन वेस्ट एशियाज जियोपॉलिटिक्स। और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स, ये समझ लीजिए, वो रीजन है जो यूरेशिया के नीचे है, एक तरीके से मेजर मार्केट है, और ऑयल के अलावा भी सऊदी की रिलेवेंस बनी रहनी है। तो इंडिया के साथ सऊदी के रिलेशन आजादी के बाद से नॉर्मल थे। हालांकि सऊदी का ज्यादा झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। उसके क्या कारण थे वो अभी हम जानेंगे। तीन कारण रिलेशन के बेटर होने के: ट्रेड, और हमारा ट्रेड पुराना है। कारण, अगर हम वेस्टर्न एरिया से अगर हम बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, उससे अरब सी के थ्रू मिडिल ईस्ट में जो हमारा ट्रेड है वो कंटिन्यू चलता था। ऐसे में यहाँ पर जो इस्लामिक कनेक्शन है, कल्चरल कनेक्शन है, तो सोशल और कल्चरल कनेक्शन बेस बने। इसके बाद एक हायर विजिट हुई थी, मतलब हाई लेवल विजिट 1955, जहां पर सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भारत आए थे 17 दिन की विजिट पर। 1955 की इस विजिट के बाद फिर रेसिप्रोकल विजिट की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ऐसी विजिट फिर हमने मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी देखी थी। जब उस समय किंग साउद आए थे तो उस समय दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। फिर 2006 जब मनमोहन सिंह वहां गए थे तो रियाद डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तो कुल मिलाकर यह माना गया कि जो आधार था रिलेशनशिप का वो पंचशील था, यानी कि नॉन इंटरवेंशन, नॉन एग्रेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वही प्रिंसिपल के आधार पर हम चल रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, डायनेमिक्स बीच में बदलते भी रहते हैं। देखिए जरा, सऊदी का मैंने आपको बताया था टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान था। इसका कारण क्या था? सऊदी का ईरान के साथ रिलेशन अच्छे ना होना। सऊदी सुन्नी वर्ल्ड का लीडर और ईरान शिया मेजॉरिटी देश, और शिया पॉलिटिक्स, जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी पॉलिटिक्स में ईरान इज द लीडर। ईरान की बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तो यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो होता है वो इंपैक्ट करेगा किसको? ईरान को। चाणक्य का एक सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत, कि आपके दुश्मन का जो पड़ोसी है उसको आपको दोस्त बनाना ही चाहिए। तो अगर ईरान का पड़ोसी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो सऊदी अरब को ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए दूसरे फ्रंटियर से, कि भाई वहां पर हमारे दोस्त बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर रखना पड़ेगा। इसका जीवंत एग्जांपल देखिए 1971 के वॉर में। 1971 वॉर में सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। कब सपोर्ट कर रहा है? जबकि हमारे साथ रिश्ते बेहतर हैं, सो कॉल्ड रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन सपोर्ट किसको किया? पाकिस्तान को किया। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर। तो यानी कि ये एंटी इंडिया स्टैंड था कि नहीं था? था। एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, पॉलिटिकल सपोर्ट रहा। इवन जब मुजाहिदीन को बिल्ड करना था टू एक्चुअली पुश अवे यूएसएसआर फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वहां पर सपोर्ट कौन कर रहा था? सऊदी सपोर्ट कर रहा था। अब जरा इस कनेक्शन को देखिएगा। सऊदी और अदर मिडिल ईस्टर्न नेशंस के पास रिसोर्सेज थे, लेकिन उसको हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी और कंपनी यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के पास थी। तो अगर इनको अमीर बनना था तो इनके अमीरी का जो रास्ता था वो शुरुआती दिनों में वेस्टर्न पावर से होकर जाता था। तो सऊदी और यूएस के रिलेशन अच्छे थे, और सऊदी का दुश्मन कौन? यूएसएसआर, जो कहां बैठा था? अफगानिस्तान में। तो सऊदी से यूएस क्या कहेगा? अरे मतलब क्या बात हुई है, पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, उधर अफगानिस्तान में अगर कम्युनिस्ट रजीम आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि हमारी ब्लॉक पॉलिटिक्स के लिए खतरा है। तो पैसा अगर इतना कमा रहे हो आप, तो उस कमाई को खर्च भी तो करो। रिश्ते बनाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है दोस्तों के लिए। तो फाइनली जो है अफगानिस्तान की जो मुजाहिदीन ने उसको बिल्ड करने में भी पैसा लगा। हमें इंडिया के कंटेक्स्ट से सोचना चाहिए कि जैसे यूएसएसआर को पुश बैक कर दिया गया था, उसमें से काफी सारे यही मुजाहिदीन लोग फिर इन्फिल्ट्रेट किए गए कश्मीर इशू के लिए भी। तो एक तरीके से यूएस और सऊदी का पैसा जो पाकिस्तान को मिला टू पुश बैक यूएसएसआर, वो फिर भारत के इंटरेस्ट के लिए भी, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी खतरा बना। तो यानी कि कनेक्शन है कि नहीं है? कनेक्शन है। 1990-91
पर्शियन गल्फ वार होता है, पाकिस्तान ट्रूप सेंड करता है सऊदी अरब में होली साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने कहा देखो हमें तो हथियारों पर खर्च करना ही है, डिसप्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे हैव क्रिएटेड द आर्मी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब इतनी बड़ी आर्मी को रखना है, पैसा भी खर्च करना है, तो इसका जहां जो एडवांटेज हो सके लेना चाहिए। तो ऐसे में डिप्लोमेटिक एडवांटेज लेने के लिए भाई, और वो धार्मिक एंगल भी है, तो वहां पर इस्लामिक साइट को सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान लेता है। तो यानी कि सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में ये भी एक अच्छा एंगल है, राइट। अब इसमें नेक्स्ट डायनेमिक्स देखिए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करना था, तो पाकिस्तान को डर था कि यार सैंक्शन लग गए तो क्या होगा। सऊदी यार टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम हमारे पहले ऐसे दोस्त बनोगे जिसके पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, तो बनाओ तुम। तो पाकिस्तान वाज लाइक कि अगर सैंक्शन लग गए ना सर, वैसी हालात खराब है, फिर क्या होगा। तो सऊदी ने कहा हम तुम्हें गारंटी देते हैं 50,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल देंगे हम आपको। पाकिस्तान वाज लाइक कि मतलब डिस्काउंट पे दोगे। सऊदी ने कहा तुमने अमीर दोस्त बनाए हैं, फ्री देंगे। तो ऐसे में लेबोरेटरीज को बिल्ड करने में, एटॉमिक टेस्ट में डिप्लोमेटिक बैकिंग भी थी, फाइनेंशियल बैकिंग भी कही जाती है, और 50,000 क्योंकि फाइनेंशियल बैकिंग देखिए 50,000 बैरल पर डे फ्री ऑयल टू हेल्प पाकिस्तान कोप विद द लाइकली सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो यानी कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से इंडिया को खतरा हो रहा है, खतरा होता है, और जो फेल्ड स्टेट होता है तो भाई जाहिर सी बात है अगर टेररिस्ट के हाथों में वो बॉम्ब आ जाते हैं तो खतरा सबके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में सऊदी अरब की गारंटी अगर ऐसा काम करवा रही है तो बताइए इंडिया के इंटरेस्ट में है क्या, नहीं ना। पाकिस्तान ने वहां पर स्टेशन किया अपनी फोर्सेस को, ट्रेनिंग भी देता है सऊदी की फोर्सेस को। तो यानी कि यहां पर जो प्रोटेक्शन वाला एंगल है, सिक्योरिटी वाला एंगल है, वहां पर हम सऊदी और पाकिस्तान में कोलैबोरेशन देखते हैं। बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है सऊदी में काम करती है, तो कमाई का पैसा पाकिस्तान में भी आता है, राइट। सऊदी को पता है अफगानिस्तान के इशू को अपने कंट्रोल में रखना है, तो जो लीवर है जिसके थ्रू कंट्रोल करना है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, पैसा है सऊदी के पास। तो एक डायनेमिक्स जो है बड़ी सीधी बैठती है सऊदी पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में। अब जरा चेंज इन डायनेमिक्स देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, रिश्तों की एक खास बात है कि समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। कई बार बहुत अच्छे रिश्ते तेजी से बदल जाते हैं, जैसे यहां पर देखिए अब स्ट्रेन आया सऊदी पाक के रिलेशंस में। जो कुछ टॉप पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, क्योंकि भाई राजनीति में बदलते रहते हैं लोग, प्लस जनरल मिर्जा असलम बेग, इन्होंने जब ये इराक और ने कुवैत पर हमला किया, तो भाई कुवैत तो सऊदी का एलाय था, तो इस एक तरीके से सऊदी वाज अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, लेकिन उन्होंने अपना सपोर्ट किसको दिया, सद्दाम हुसैन को। तो ये तो एक तरीके से सऊदी को नाराज करने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको लगता था सद्दाम हुसैन ज्यादा फायदे के लिए। अब अदर डायनेमिक्स देखिए, सऊदी जो है कश्मीर के मुद्दे पर एम्बिगस रहा है काफी समय तक। मैं काफी समय तक कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ डायनेमिक्स बदले हैं, अभी इस रिश्तों में सुधार आया है। तो क्योंकि सऊदी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, तो इससे भी हमें खासा नाराजगी होती थी कि भाई क्लियरली या तो न्यूट्रल हो जाओ, या इंडिकेशन देने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक कोऑपरेशन, उसमें जो है पाकिस्तान कश्मीर के इशू को उठाता है। तो हमें लगता था कि यार उठाने क्यों देता है सऊदी, राइट। लेकिन अब हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि सऊदी ने उस पर न्यूट्रलिटी रखी है। पाकिस्तान को लग रहा है यार ये सऊदी हमारे हाथ से जा रहा है, सऊदी कह रहे हम तुम्हारे हाथ में थे कब बेटा, राइट। नाउ चाइना जो है पाकिस्तान के साथ तो कनेक्शन रखता ही है, आप सबको पता है, वो ग्वादार पोर्ट हमें एनसर्कल करने की कोशिश करता है। तालिबान के साथ कनेक्शन, तो चाइना को लगता है कि इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया अफगानिस्तान में, वो सब जाया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चाइना ने तालिबान के साथ पाकिस्तान को मीडिएटर बनाकर एग्रीमेंट किया कि भाई आपके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, चाइना का एस्टिमेट है करीब $3 ट्रिलियन से ज़्यादा के रिसोर्सेज हैं, उसको चाइना हार्नेस करेगा और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा। रिवाइव वर्ड ही गलत है, क्या रिवाइव भाई, अभी तक उसका पोटेंशियल ही रियलाइज नहीं हुआ, और क्या भरोसा करें चाइना पर। लेकिन यहां पर ये जो डायनेमिक्स है चाइना पाकिस्तान तालिबान का, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, है ना। अब इसमें चाइना और सऊदी का कनेक्शन आ जाए तो चीजें और खराब हो जाती हैं। जैसे कि सऊदी और ईरान में दोनों में रिश्ते बेहतर नहीं हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले बीजिंग में मीटिंग होती है जिसमें ईरान और सऊदी के बीच में शांति वार्ता करा रहा है चाइना। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में सऊदी और ईरान की करीबी को अगर चाइना ला रहा है तो यानी कि सऊदी के करीब जा रहा है चाइना। यूएस एक समय पर जो मेजर एलाय होता था, यूएस बैकफुट पे लग रहा है क्योंकि बाइडेन के हिसाब से नहीं चल रहा है सऊदी, चाइना के करीब जा रहा है। तो इस डायनेमिक्स से भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ, अपने
इंटरेस्ट और सऊदी के इंटरेस्ट के एफर्ट्स को और ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है। कैसे एफर्ट्स? जैसे कि विजन 2030 जो सऊदी का है, सऊदी कहता है ऑयल ऑयल बहुत हुआ, फ्यूचर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन में है, तो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेगा सऊदी। तो ऐसे में उसको लग रहा है मेक इन इंडिया ऑफ चाइना, इंडिया की मार्केट, इस हिसाब से वो मार्केट पाकिस्तान नहीं दे सकता, वो पोटेंशियल पाकिस्तान नहीं दे सकता। तो इसी वजह से पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि ये जो रीजंस हैं सऊदी इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसकी खुद इकोनॉमिक नेसेसिटी है, आने वाले समय में उसको डाइवर्सिफाई करना है और इंडिया की मार्केट जो है वो उसके लिए एक बड़ा होप है। सो सऊदी इंडिया जो रिलेशंस हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं। अगर हम प्रेजेंट रजीम के अंडर की बात करें, क्राउन प्रिंस MBS जो हैं वो भी आ चुके हैं, 2019 में आए थे और उन्होंने कहा था कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट हुआ भी है क्या? अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। जैसे इंडिया ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हम इतना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें कि आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, आपकी कंपनीज भी यहां पर आ सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, सऊदी अरमको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इन दोनों ने का ग्रुप बनाया और उसका फिर ज्वाइंट वेंचर उन्होंने किसके साथ किया? जो इंडिया की PSUs हैं ऑयल सेक्टर की, जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, तो ज्वाइंट वेंचर करके यहां पर इन्वेस्टमेंट लाए हैं। ऐसे SABIC $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर इन बेंगलुरु, सऊदी कंपनी है। अल्फनर एनर्जी, इन्होंने 50 मेगावाट का आपका विंड पावर का प्लांट लगाया है गुजरात में। सुजलोन इसका जो टरबाइन है वो सब प्रोवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है विंड में भी आ रहे हैं, ऑयल में भी आ रहे हैं, राइट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी आ रहे हैं। प्लस सऊदी का अपना ना एक सॉवरेन फंड है, यानी कि अपने राजस्व का एक भाग जो वो दुनिया के प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसको ये कहते हैं PIF, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्होंने ये पैसा जो है जियो कंपनी में भी लगाया था, राइट, तो जियो में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। ऐसे जमील एयर कंडीशनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो आप सेंट्रलाइज AC देखते होंगे, तो सेंट्रलाइज AC में एक बिग प्लेयर बनता जा रहा है जमील। ये भी क्या है? सऊदी की तरफ से इन्वेस्टमेंट है। तो सऊदी एंड इंडिया का इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन हमें यहां पर दिख रहा है। इसके बाद कोविड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण कोविड में इंडिया ने सऊदी को सपोर्ट किया, सऊदी ने इंडिया को सपोर्ट किया। मेडिकल एसेंशियल सप्लाईज, फर्स्ट वेव में हमने कोविशील्ड वैक्सीन भेजी, 4.5 मिलियन वैक्सीन भेजी, राइट, और सेकंड वेव में जब हमें जरूरत थी लिक्विड ऑक्सीजन की, तो वो हमने सऊदी की तरफ से मिली, राइट, प्लस अदर एसेंशियल मेडिकल मटेरियल भी मिला। तो यानी कि दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी कोविड के दौरान। साथ में जो हमारे वहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर भी बनाया था सऊदी ने। साथ में जब ये कोविड चल रहा था तो आपने सुना होगा कितने सारे देशों में फ्लाइट्स जो है वो बंद हो गई थी, लेकिन सऊदी और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं एयर बबल एग्रीमेंट, जो करीब 36 देशों के साथ हमने किया था। यानी कि उस समय में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाई बड़े तादाद में वहां से लोग घर आना चाहते हैं भारत में, इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा वहां पर है, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट भी हमने सऊदी के साथ किया था। अब कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, जैसे एक किस्सा आपने सुना होगा, एक भारतीय पॉलिटिशियन नुपुर शर्मा, उनका एक कमेंट आया था, उस कमेंट पर काफ़ी बवाल हो गया था। तो सऊदी ने प्लस अदर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर इसकी भर्त्सना की थी, कहा था इसका डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने और रूलिंग पार्टी BJP ने एक्शन लिया था। प्लस एक और जो लीडर थे जिन्होंने ट्वीट से इनको सपोर्ट किया था उनको भी हटाया था, राइट। तो कहने का मतलब है कि सऊदी अरब अभी भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। सऊदी अरब की लोकेशन, सऊदी अरब का ऑयल, उसके पास जो पैसा है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और इंडिया इन्वेस्टमेंट चाहता है जिससे कि हम जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका बेस्ट फायदा उठा सकें। तो ऐसे में हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री समझें, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है यहाँ पर, राइट। डिस्कस इंडिया सऊदी अरब रिलेशंस इन प्रेजेंट टाइम, अभी मैंने डिस्कस किया, इन्हीं पॉइंट्स को आप इसमें यूज करेंगे। ऑल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ I2U2 इन मिडिल ईस्ट डायनेमिक्स। तो ये I2U2 वाला मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था, तो यहां पर मैं I2U2 का एंगल इस क्वेश्चन में इसलिए जोड़ा है क्योंकि यूपीएससी कई बार दो अलग अलग एंगल्स को जोड़कर एक क्वेश्चन बना देती है। क्यों? क्योंकि सऊदी और जो ईरान का एंगल मैंने आपको बताया जिसमें चाइना आ रहा है पीस के लिए, वो I2U2 का काउंटर कहा जाता है। तो आप अपने आंसर को लिखकर इस पर भेज भी सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम यहां पर है। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।